समाज भाई बहनों को नमस्कार। बहुत दिन बाद मैं सौर विज्ञान पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। किसी भाई बहन का दो फोन आया कि आप सौर विज्ञान पर बनाना ही बंद कर दिए, तो मैं बनाने जा रहा हूँ। सौर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो संपूर्ण धर्मों में सबसे ऊपर है, और लेकिन ये विज्ञान है। भगवान शिव माता पार्वती को बताया, माँ पार्वती जी प्रश्न करती गई, शिव जी उत्तर देते गए। तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा दोबारा फिर बना रहा हूँ जिससे आम पब्लिक इसका लाभ उठा सके। इस पर मैं वीडियो पहले भी बना रखा है, लेकिन अब मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी अमावस्या आ रहा है, आपका 11 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या से अगले 3 दिन जिस भाई बहन का गंगा धारा कहते हैं बायां स्वर, चंद्र स्वर, जब आपका लेफ्ट साइड से क्लियर हवा आए जाए तब समझना आप ये गंगा धारा चल रहा है। और जब राइट की तरफ से आए तो इसको हम लोग जमुना धारा और सूर्य स्वर भी कहते हैं। जब दोनों नाड़ी बराबर आए, ये मुश्किल से 10 सेकंड तक चलता है। किसी भाई बहन योगी जन का आधा घंटा चलता है, वरना 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर स्वर चेंज हो जाता है। तो कोई भी शुभ काम करना हो, जैसे इंडस्ट्री लगाना हो, मकान बनाना हो, कन्या का दान करना हो, इसमें मैं वीडियो बना रखा है। सौर विज्ञान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 लगातार बनाया, लेकिन प्रजा उसे समझ नहीं पा रही थी, तो मैं बंद कर दिया था। फिर लोग जब कहना शुरू किए तो फिर मैं बनाना शुरू किया। हर पक्ष में वीडियो बनाता था। तो अभी जब भी पक्ष चेंज हो, जैसे अभी अमावस्या समाप्त होगा, चंद्र स्वर चल पड़ेगा, तो प्रतिपदा द्वितीया तृतीया आपका चंद्र स्वर अर्थात गंगा धारा चलना चाहिए। इसी तरह से चतुर्थी, पंचमी और खष्टमी सूर्य स्वर जमुना धारा चलना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी पुनः चंद्र स्वर गंगा धारा चलना चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी पुनः आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। अब जो 3 दिन शेष बचा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये आपका गंगा धारा चलना। जो भाई बहन साधक जन इसे कर रहे हैं, इसी विधि से अपना दिनचर्या शुरू करें, तो संभवतः, जैसे मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं अपने आप को हस्तरेखा विशेषज्ञ समझता हूँ, और संभवतः हूँ भी। मेरे हाथ में बिल्कुल भाग्य रेखा नहीं था। अगर कोई हस्तरेखा ज्ञानी हो तो मेरे हाथ को देख लें, आपको भाग्य रेखा दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन जब से मैं सौर विज्ञान का काम कर रहा हूँ, मेरा दिन प्रतिदिन भाग्य बढ़ता ही जा रहा है। बिना भाग्य का मेरा हर काम होता जा रहा है। भगवान शिव स्वयं अपने काम को कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, स्वर साधना से सृष्टि की संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती है। आजकल 2 चीज़ें सृष्टि में बहुत हो रहा है। अकाल मृत्यु, 22 साल लड़के का हार्ट अटैक हो जा रहा है। घर से बाहर जा रहे हैं, रास्ते में पता लगा एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया। इस प्रकार का अकाल मृत्यु न हो, उसके लिए घर से बाहर निकलते समय, मैंने पहले वीडियो बना रखा है, 45 याद रखना चाहिए। अगर आपका गंगा धारा चल रहा है तो घर से बाहर निकलने से पहले पैर को दहलीज पे 4 बार पटकिए। 1, 2, 3, 4, 5वां वही कदम बाहर कर दीजिए। लेकिन अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, जमुना धारा, तो दहलीज घर से पहले ही 1, 2, 3, 4, 5 बार पैर पटकिए, 6वां बाहर कर दीजिए। इससे आप सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। कोई शत्रु भी अगर आपको गोली भी मारना चाहेगा तो मार नहीं सकता। वो टांट कसेगा, परेशान रहेगा, हु करेगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आपको ध्यान करना है तो सांस का ध्यान करिए, शिव जी का ध्यान करिए। शिव का ही ध्यान स्वर का, सांस का ध्यान कहलाता है। और मैं कह रहा हूँ, आजकल नाना प्रकार के टिप्स लोग सौर विज्ञान पे दे रहे हैं, लेकिन मैं पहले टिप्स दे रखा हूँ। आपका जेब कभी खाली ना हो। तो अगर आपका स्वर देखने आता है, तो अगर आपका राइट स्वर
अर्थात जमुना धारा चल रहा हो सूर्य स्वर, तो दाहिने हाथ से पैसा लीजिए, दाहिने हाथ से दीजिए। लेफ्ट चल रहा है, शक्ति का चल रहा है, इसे शक्ति कहते हैं माँ दुर्गा, तो बाएं हाथ से पैसा लीजिए, बाएं हाथ से दीजिए। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, आपका काम कभी नहीं रुकेगा। इसी तरह से अन्य साधनाएं, जैसे कोई बच्चा विद्यार्थी वो फर्स्ट डिवीजन आना चाह रहा है, वो 75% मार्क्स पा रहा है, लेकिन वो 90% चाहता है, तो पूरा वो दक्षिण के कोने पे आपके तांबे का दीवा हो या पीतल का दीवा हो, वहाँ रख के बायां स्वर चला के, घी हो, गाय का घी हो तो अति उत्तम, नहीं तो कपूर सांस खींच लीजिए, कुछ सेकंड रोकिए और बाएं हाथ से माचिस मार दीजिए और मन ही मन कहिए कि मैं 90% मेरा मार्क्स आएगा ही आएगा। ऐसा करिए तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर किसी की धन दौलत की जरूरत हो, वो भी इस क्रिया को कर सकते हैं। अगर कोई लगातार पेपर शुरू हो रहा है, पेपर उठाया, सांस को ऊपर खींच लिया, फिर पेपर पढ़ा, फिर पेपर दिया, तो निश्चित ही 90% से ऊपर मार्क्स आएगा। ये छोटे छोटे क्रियाएं हैं, बिना समय गंवाए हुए अगर किसी को अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो स्वर विज्ञान पर ध्यान जरूर दें। अभी बहुत सारे टिप्स हैं जिसमें मैं बोलूँगा, तो मैं काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग देख के लाभ उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज पेपर का टाइम आ गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। इतना ही कहा के बंद कर रहा हूँ। नमस्कार।